नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक किशनगंज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस कॉलेज के काले चिट्ठे बतलाने जा रही हूँ। यहाँ बच्चों को किस प्रकार मानसिक और आर्थिक रूप से टॉर्चर किया जाता है, आज आपको इसकी सच्चाई बताने जा रही हूँ। सबसे पहले ये वीडियो देखिए कैसे छात्र को टॉर्चर किया गया है। हेलो गाइस, मेरा नाम विवेक कुमार उपाध्याय है। मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक किशनगंज का छात्र हूँ। मुझे 2 दिनों से मेस में खाना नहीं मिला है, जिसकी वजह से उनको रात में नींद नहीं लग रहा है। और ये आप देखिए कि 1:10 टाइम हो रहा है। हमारे साथ ज़बरदस्ती किया जा रहा है और इसका कारण ये है कि हॉस्टल में अवैध तरीक़ा से 4 बच्चों को रखा गया था, जिसके लिए हमने प्रोटेस्ट किया और हम बच्चों को लेकर प्रोटेस्ट किए हैं। जिसका कारण ये है कि यहाँ पर कोई अवैध तरीक़ा से काम नहीं होना चाहिए। हमको जबरन में से खाना बंद करवा दिया गया है। और मैं ये बता रहा हूँ कि मैं एक जनरल कास्ट का लड़का हूँ, मैं भूमिहार हूँ, इसलिए मुझे सताया जा रहा है यहाँ पर। मैं अगर सुसाइड कर लेता हूँ या मैं अगर कुछ भी हमें होता है तो इसका जिम्मेवार प्रियेश कुमार, राजीव कुमार मंडल हॉस्टल इंचार्ज, प्रिंसिपल यहाँ का चितरंजन कुमार, यहाँ पे सब मिली जुली भगत है, और मामा मेस वाला जो हमको खाना नहीं दिया है। यहाँ के प्रिंसिपल चितरंजन कुमार का कॉलेज के प्रशासनिक व्यवस्था को बर्बाद करने में मुख्य रोल है। कॉलेज में जितना भी पैसा आता है, जितना भी फंड आता है, सारा पैसा का 60% अपने जेब में डालते हैं और बाकी 30% प्रिंसिपल के अलग अलग विभाग के कर्मचारी, केवल 10% की कॉलेज के डेवलपमेंट और बच्चों के काम में लगाया जाता है। वो भी इसलिए क्योंकि इनको बिहार सरकार को जवाब देना पड़ता है। अगर इनके खिलाफ कोई टीचर आवाज उठाता है तो उन पर अलग अलग इल्जाम लगाकर उनको जेल भेजवा दिया जाता है। इस कॉलेज के एक मशहूर लेक्चरर है MD मेहराब अंसारी, इन पर बेईमानी और घूसखोरी का इल्जाम लगाकर उनको 9 महीने जेल भेजवा दिया। 2024 में भी स्पर्धा, जो कि खेल के आयोजन का नाम है, के लिए करीब 9 लाख रुपए बिहार सरकार द्वारा कॉलेज को मिला, लेकिन मुश्किल से 2 लाख ही खेल के आयोजन में खर्च हुए, बाकी प्रिंसिपल अपनी जेब में डाल लिए। हाल में ही कॉलेज में 13 लाख रुपए का वाईफाई लगा है, लेकिन वाईफाई का कोई उपयोग नहीं हो रहा है क्योंकि वाईफाई काम ही नहीं करता है। बेनामी कंपनी का वाईफाई लगाकर सारा पैसा अपनी जेब में डाल लिए। जब कॉलेज के स्टूडेंट्स वाईफाई की शिकायत करते हैं तो इस पर उनको हॉस्टल के बाहर कर देने की धमकी दी जा रही है। प्रिंसिपल के ही बहुत खास है राजीव कुमार, जिसको प्रिंसिपल ने हाल में ही हॉस्टल का इंचार्ज बनाया है, जो प्रिंसिपल का ही होम टाउन का है, ताकि मिल बांट के खा सके। हॉस्टल में तकरीबन 300 बच्चे रखने का व्यवस्था है, लेकिन अब केवल 115 दूसरे वर्ष के और 146 प्रथम वर्ष के छात्र होंगे। जो छात्र खेल में अच्छा करते हैं उनको भी हॉस्टल से बाहर कर दिया। अब वो किसी भी खेल में हिस्सा नहीं ले पाएंगे और इसी वजह से कॉलेज के पास एक भी ट्रॉफी नहीं है। बिना किसी जानकारी के नियम को अचानक से चेंज कर दिया गया। जो बच्चे पास किए उनको भी हॉस्टल नहीं दिया गया है। 600-700 किलोमीटर दूर से गरीब छात्र आते हैं पढ़ने, लेकिन उनको हॉस्टल नहीं दिया गया और बाहर का माहौल इतना गंदा है कि बच्चों का रहना मुश्किल है। बच्चों को मानसिक रूप से टॉर्चर करके हॉस्टल से भगा दिया गया। अगर कोई बच्चा आवाज उठाता है तो उसको धमकी दी जाती है और चुप करवा दिया जाता है, ताकि हॉस्टल के बच्चों के लिए आया फंड से प्रिंसिपल अपनी जेब भर सके। जो टीचर या इंचार्ज बच्चों की स्थिति समझकर उन पर रहम करता है या उनको छूट देता है, उनको उनके पद से हटा दिया जाता है। जबरदस्ती मासूम और गरीब बच्चों को गवाह बनाया जाता है उस टीचर के लिए। जो गरीब बच्चे बिहार सरकार की स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से पढ़ रहे हैं, उनका पैसा आने से पहले ही कॉलेज में पैसों की डिमांड होने लग जाती है। जब से हॉस्टल का नया इंचार्ज राजीव कुमार बना है, तब से वो अपनी मनमानी कर रहे हॉस्टल में चल रहे मेस मालिक पर प्रेशर दिए हुए है कि 6 महीना का फीस एक साथ एडवांस में लीजिए,
जो बच्चे गरीब किसान घर से आते हैं वो कहां से एक साथ 6 महीना का फीस तकरीबन 20,000 रुपया जमा करेंगे। कोई बच्चा गरीबी के कारण अपना पढ़ाई छोड़ दे रहा है, इन सब से इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। छात्र को मानसिक रूप से टॉर्चर करके हॉस्टल से भगा दिया गया, इनको बस अपना जैब भरने से मतलब है। बॉयज हॉस्टल के बाथरूम में नल टूटा है, लाइट नहीं है, आए दिन सांप घुस जाता है क्योंकि आगे और पीछे जंगल बन चुका है। इस पर राजीव कुमार का कोई ध्यान नहीं जाता है। कोई बच्चा अगर कोई समस्या को लेकर कॉल करता है, पहले तो कॉल नहीं रिसीव करता और नंबर ब्लॉक कर देता है। कोई बच्चा को कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो राजीव कुमार उसको मरता छोड़ देंगे, लेकिन वो नहीं आएंगे। और ये प्रिंसिपल के खास है, इसलिए इनको कोई कुछ बोल नहीं पाता है। राजीव कुमार को सिर्फ पैसे से मतलब है, कितना पैसा आया और नहीं आया। ये है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक किशनगंज की असली सच्चाई। मैं सब लोगों से विनती करती हूँ कि जो भी यहाँ आने या यहाँ से पढ़ने का सोच रहे हैं वो किसी और कॉलेज से अपना डिप्लोमा कर ले। यहाँ आने के बाद बच्चे सुसाइड करना चाहते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख चुके हैं पहले फाइनल और सेकेंड ईयर्स के छात्र ऊपरी मंजिल पे रखे जाते थे क्योंकि वो समझदार होते थे, अपनी सुरक्षा खुद कर सकते थे। अब राजीव कुमार नया नियम लाए हैं कि नए फ्रेशर्स बच्चे को तीसरी चौथी मंजिल के कमरे दी गई है और फाइनल ईयर्स को ग्राउंड फ्लोर। अगर किसी प्रथम वर्ष के छात्र को कुछ होता है तो तीसरी और चौथी मंजिल पे देखने वाला कोई नहीं है और राजीव कुमार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक यहाँ के प्रिंसिपल और उनके चमचों को सस्पेंड नहीं किया जाएगा, यह की व्यवस्था में कोई सुधार नहीं आएगा। इस कॉलेज में मैकेनिकल के लैब असिस्टेंट है सुमित कुमार, वो यहाँ की लड़कियों को गंदी नजर से देखते हैं। साथ ही दिग्विजय कुमार भी क्लास की छात्रा पे गंदी कमेंट पास करते हैं। इन सब की जानकारी प्रिंसिपल को है, मगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है क्योंकि सबकी मिली भगत है। मैं इसी कॉलेज की छात्रा हूँ और मैं इन सब से गुजर चुकी हूँ। हो सकता है मेरी आवाज को भी दबाया जाए, मुझे धमकी दी जाएगी, लेकिन ये वीडियो जिन लोगों तक पहुंचेगी उनसे निवेदन है कि यहाँ एडमिशन न ले। YouTube पे इस कॉलेज की जितनी भी अच्छाई बताए गए हैं सब फेंक है और पैसे दे के वीडियो बनवाया गया है।